अगर किसी ने नहीं देखी तो एज यू नो दैट के यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स अवेलेबल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एसईओ का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ही है। ये नहीं है कि लेक्चर हो गया, आपको थ्योरी समझ आ गई, सर ने ये किया था हम भी कर सकते हैं, बात खत्म। नहीं, आप जितना उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा, सर से भी ज़्यादा बेहतर आप चीज़ें परफॉर्म कर सकोगे। तो मतलब ये है कि अगर आपको 10 दिन भी मिलते हैं ना, तो 10 दिन भी आपको गनीमत समझनी चाहिए, क्योंकि जितना हम काम करेंगे काम ज़्यादा होता जाएगा ना, तो फिर आपको ये चीज़ें दोबारा प्रैक्टिस करने को टाइम नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसके अंदर, चलो पहले तो चलो मैं अभी है 8 पे दूंगा, अगर किसी को भी पिछले लेक्चर्स के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लें, फिर मैं 20 पे क्लास स्टार्ट करूंगा प्रॉपर। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अगर किसी को कोई भी मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, जो भी हो मुझसे। अच्छा चलो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को ही सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा सर, हमारी शीट कौन सी शीट है? असाइनमेंट सबमिशन, वो मुझे आइडिया नहीं है, आप मुझे वो दोबारा भेज दें, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है। अच्छा क्या कह रहा था मैं, आज हमारा जो क्लास है ना वो किस बारे में है, वो है बेसिक कीवर्ड रिसर्च के बारे में। ठीक है, हम डोमेन भी लेंगे, हम होस्टिंग भी लेंगे, लेकिन बाद में। ठीक है, जो चीज़ें जो हमें ज़्यादा फ़ायदा देंगी हमने कोशिश करनी है कि हमने उस तरफ जाना है, क्योंकि जैसे ही हम अपने वेबसाइट को सेटअप करेंगे उसी के ऊपर ही हमारे पास एटलीस्ट हर एक स्टूडेंट के पास 3 से 5 आर्टिकल अपने पास रखने चाहिए, मतलब कि उनके पास होने चाहिए, और जैसे ही हम ब्लॉग को सेटअप करें उसी टाइम हम उसको अपलोड करें। ठीक है, तो सबसे पहले ना यहाँ पे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अराउंड इट्स 20+ स्टूडेंट्स। सो मुझे ना कमेंट के अंदर ये बताए प्लीज़ कि किस किस को कीवर्ड रिसर्च का पता है, कीवर्ड्स होते क्या है, कीवर्ड रिसर्च क्या है। कुछ आइडियाज़ आपको अगर है तो वो मुझे कमेंट में बता दें कि सर आइडिया है। जिसको आइडिया है वो लिखे यस आई हैव, और जिसको नहीं है वो कह रहे कि नहीं आइडिया, ताकि मुझे ना बताने में आइडिया बताने में मुझे इजी लगे। अच्छा, नो आइडिया सर। मीन्स के सबको पता है, एक आधा स्टूडेंट है जिनको पता नहीं है कीवर्ड रिसर्च। अच्छा चलो, फिर भी मैं कर लेता हूँ, लेकिन एक काइंडली एक काम तो करें, किसी के अगर टूल्स चल रहे हो ना तो वो काइंडली मुझे ज़रा अपनी एक्सेस भेज दे यार। मेरे टूल्स मैंने इतने बांटे हैं ना लोगों के अंदर, मुझे मेरे पास ही काम नहीं कर रहे। मुझे व्हाट्सएप में पर्सनली भेज दे अगर किसी के पास है तो, जल्दी करें। किसी के पास भी टूल्स नहीं है इस टाइम? दोबारा काम, अदीबा भेज दे मुझे, जल्दी भेजे अपने क्रीडेंशियल्स। अच्छा जब तक मैं इस टूल को लॉगिन करने वाला हूँ ना, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ साथ साथ। अच्छा, कीवर्ड जो है सबको पता है कीवर्ड रिसर्च का। अब
एक आम ब्लॉगर जो है वो कीवर्ड निकाल भी सकता है, उनके पास कीवर्ड का लिस्ट भी आ जाएगा, वो सब एक चीज करेगा, ठीक है। एक आम बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों की नहीं। तो वो पता है किस चीज में मार खाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज में मार खाएगा कि उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं होगी। अदीबा आपने नहीं भेजे, चेक करे जरा। तो आम बंदा जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर लेता है, कीवर्ड भी निकाल लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली उनको पता ही नहीं होता, उनको स्ट्रेटजी बनानी ही नहीं आती कि हम कीवर्ड को किस तरीके से ग्रुप करें, किस तरीके से क्लस्टर करें, किस तरीके से हम उस कीवर्ड से एक स्ट्रेटजी बनाएं कि हमारा सबसे पहले ऐसा कौन सा कीवर्ड होना चाहिए जिसके ऊपर हम आर्टिकल लिखें, ठीक है, कि हमें जल्दी से जल्दी ही रिजल्ट्स मिले और अच्छे से अच्छे रिजल्ट ही हमें मिले। तो वो चीज़ इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, एक पीक पॉइंट होगी, जिसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हम अपना एक बेहतरीन ब्लॉग को सेटअप करने के साथ साथ एक बेहतरीन ब्लॉग को रन करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट अ सेकंड, मैं बस इसको ओपन करने लगा हूँ टूल्स को, और थोड़ा सा आप लोगों को ना आइडिया देता हूँ। अच्छा, जस्ट अ सेकंड, बिलाल, इसको ओपन करता हूँ। मैं असल में यार कुछ चीज़ों में बिज़ी था, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ना क्लास आगे पीछे हो रही थी, तो इस वजह से मैंने कहा मैं क्लास का जो एक प्रॉपर टाइम लाइन है वो मैं रख लूँ, ताकि उसके ऊपर हम आगे क्लास लें। अच्छा, आज के बाद ना मेक श्योर कि मैं जो भी क्लास दूँ ना, तो अगर रात के 10 नहीं, अगर रात के 3 बजे तक, सुबह तक भी अगर आपको जागना पड़े ना, तो आप जागें, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इस टाइम मेक श्योर के कोई भी चीज़ आपसे पीछे ना। अच्छा, इंफॉर्मेशन, तो वो चीज़ ना थोड़ा सा मैं आज आप लोगों को ओवरव्यू देने वाला हूँ, और ओवरव्यू देने के बाद इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर्स का ना अपने अपने लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे प्रॉपर। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद चले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, और कीवर्ड का को थोड़ा बहुत ना आपको आइडिया देने वाला हूँ, ठीक है, कि कीवर्ड्स होते क्या है, कीवर्ड्स की इम्पोर्टेंस क्या है, कीवर्ड इम्पोर्टेंस के साथ साथ कीवर्ड की हम जो क्राइटेरिया सेट करते हैं उसकी क्राइटेरिया क्या है। तो ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोगों ने समझना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ना सेमरस टूल है, और आई होप कि सबके पास ये चीज़ अवेलेबल होंगी। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने आना है कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले हमने कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर आना है। अच्छा, सबसे पहले हमने अपना सीड कीवर्ड ऐड कर देना है। अच्छा, सीड कीवर्ड क्या होता है? सीड कीवर्ड ये ऐसा होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो मोबाइल फ़ोन्स को कवर कर रहा है, तो वो डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर ठीक है काम तो कर रहा है, लेकिन वो जब कीवर्ड रिसर्च करेगा तो यहाँ पे वो सिंपल मोबाइल फ़ोन्स ही लिखेगा, ठीक है। वो उसका मेन टॉपिक होगा, तो मेन कीवर्ड को ही सीड कीवर्ड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ मोबाइल फ़ोन, ठीक है, और लोकेशन अपनी टारगेटेड लोकेशन सेलेक्ट कर दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को सेलेक्ट करके सर्च कर लेता हूँ, तो अब मुझे ना एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली क्या दिया है, रूल्स एक्सपायर्ड है क्या है आपके। जब हम अपना सीड कीवर्ड ऐड करते हैं ना, तो उसके बाद हमारे पास उस कीवर्ड को एनालाइज करने के लिए हमारे पास ना डेटा आना स्टार्ट हो जाता है, फिर हमें एक एटलीस्ट एक वे मिल जाती है कि उसके ऊपर हम काम करें।
हो जाए तो यहाँ पर जाके मैं ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करके सर्च कर लेता हूँ। अच्छा चले गुड। अब यहाँ पे ना गौर से देखिए चीज़ों को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने देखो ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट की थी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ सर्चेज मोबाइल फ़ोन्स का कहाँ पे हो रहा है दुनिया के अंदर, वो हो रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अब अगर मैं मोबाइल फ़ोन की कैटेगरीज के अंदर काम करूँगा तो उनके लिए जो सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट जो है वो मेरे लिए होगी इंडिया, ठीक है। अब अगर इंडिया है तो उस हिसाब से इसकी इंडिया के अंदर इसकी डिमांड भी काफ़ी होंगी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारा लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे जो कि इस कैटेगरी के अंदर काम कर रहे होंगे मोबाइल फ़ोन्स। अच्छा अब मज़े की चीज़ ये देखें, हमने ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया तो ऑस्ट्रेलिया का भी इतना है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया का अगर इतना है तो दैट्स मीन कि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब एटलीस्ट हमारा कीवर्ड अगर 500 भी यहाँ पे लिखा होता ना, 500 होता, 1000 होता, तब हम कह सकते थे यार इट्स अ गुड कीवर्ड। हम उसको बैड नहीं कह सकते थे एज पर न्यूबीज, कि अगर हम न्यूबीज है तो हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि यार एक 500 या 1000 या 2000 अगर इतने भी लोग सर्च करते हैं ना, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। अगर ज़्यादा हो तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम भी होना तो एटलीस्ट 500 से कम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेन कीवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा अब वो तो हो गया, लेकिन अब इसके बाद एक और चीज़ है, वो ये है कि मुझे मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड अब मैंने देखो मेरा काम यही था, मेरी सोच ये थी कि यार मुझे मोबाइल फ़ोन्स के रिलेटेड ही कीवर्ड्स मिले ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो वो मैंने जैसे ही कीवर्ड ओवरव्यू पे गया, मैंने मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट किया, तो इसके रिलेटेड मेरे पास ना कीवर्ड्स आने लगे। कहाँ पे? नीचे ये देखिए कीवर्ड आइडियाज़ और यहाँ पे कीवर्ड वेरिएशंस। अब मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड ऐसे वर्ड्स मौजूद है जो कि तकरीबन 1,80,000 प्लस ऐसे कीवर्ड्स है जो कि मौजूद है, और उसकी जो सर्च वॉल्यूम बनती है वो तकरीबन 12 लाख बनती है, 1.2 मिलियन बनती है। अगर अगर सपोज इमेजिन कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या ऑस्ट्रेलिया भी छोड़ दें, अगर आप वर्ल्ड वाइड ना मोबाइल फ़ोन कीवर्ड पे रैंक हो गए तो आपके पास, इमेजिन करें कि आपके पास इजीली 1.2 मिलियन ट्रैफिक इसकी आएगी सिंपल। अब आपको ये भी पता है कि ऐसे कीवर्ड्स के वेरिएशंस और भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बेहतरीन एग्जांपल ये है, मोबाइल फ़ोन का यहाँ पे कितना सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, 18,000, और मोबाइल फ़ोन्स का सिर्फ एस के लगने के बाद ये देखिए तकरीबन 5,500 तक चला गया। बताने का जो मकसद है वो ये है कि एक कीवर्ड आपको, आप ये समझ लें कि आपको अमीर बना सकता है, ठीक है। जिसके लिए आप काम करने लगे हैं ना, तो वो चीज़ आपको एक ही कीवर्ड से मिल सकती है, लेकिन इट्स नीड कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें ना पॉसिबल होती है, अदरवाइज ये कभी भी पॉसिबल नहीं होती। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे व्यू ऑल कीवर्ड्स के ऊपर, और अब ना मैं यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करूँगा। देखिए मेरे पास तो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, तो इसमें मेरे लिए ना डिसीजन मेकिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि यार मेरे पास इतने ज़्यादा कीवर्ड्स हैं और मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इन सारों कीवर्ड्स को लेकर के चलूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या करना है, ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, पहले आपने यहाँ पे आना है और जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, ये जो हो रहा है कीवर्ड ऑन दिस पेज 100, अब ये ना रिफ्रेश हो जाएंगे, ये हमें लास्ट वीक का डेटा बता रहे हैं, हमें अभी का डेटा चाहिए, ठीक है। तो अभी का डेटा अभी ये हमें दे देगा एंड लेट्स सी। और ये बात याद रखें, देखिए तकरीबन 1,80,000 हमारे पास कीवर्ड्स है, और इसकी अगर हम सर्च वॉल्यूम को ये सारा कैलकुलेट करके चेक करें ना, तो हमारे पास एटलीस्ट कितने बनेंगे, 12 लाख व्यूज़ हमारे सिर्फ एक से बनेंगे, जो कि मेजॉरिटी के लिए काफ़ी होती है, ठीक है। अच्छा अब हम कीवर्ड रिसर्च के लिए यहाँ पे कुछ, अब यहाँ पे ना अब हमारे स्ट्रेटजीज का गेम स्टार्ट हो जाता है, जो कि आम बंदे को मैंने आपको बताया था, वो कुछ कीवर्ड यहाँ पे फिल्टर लगा देगा अपनी तरफ से कर लेगा, लेकिन हर बंदे का अपने तरीके होते हैं काम करने का। सबसे पहले आपने आना है कीवर्ड केडी का। मैंने केडी क्या होती है, कीवर्ड डिफिकल्टी। अब कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, ये मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, इसको पढ़े ज़रा जल्दी, फिर मैं आपको बता देता हूँ। चलो पढ़ लिया होगा। अच्छा इसका मकसद ये होता है कीवर्ड डिफिकल्टी कि यार ये कीवर्ड गूगल आपको ये सजेस्ट करता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आपने मोबाइल फ़ोन वाला कीवर्ड टॉप पर रैंक करना है
तो उसके अंदर यहाँ पे आपको ये खुद बताता है कि यार इसके लिए आप you will need lots of reference domains and ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। इसका मतलब ये क्या है, इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी, आप रैंक हो सकते हो लेकिन आप 3 साल भी ले सकते हो, आप 4 साल भी ले सकते हो, 5 साल भी ले सकते हो, तो इट्स नॉट एन इम्पोर्टेंट। अब इसको भी रैंक करने के हम 1 साल के अंदर अंदर इस कीवर्ड को रैंक करने के लिए भी एक अलग स्ट्रेटजी होती है जो कि हमें पता है, लेकिन आपको सिर्फ बताने का ये मकसद है कि इस टाइम सैमरस टूल जो है वो 100 में से इसको 60 मार्क्स देते हैं यार, 60% ये हार्ड है, तो आपको टाइम भी लगेगा एज पर न्यूबी। तो अगर हम न्यूबी है तो हमने तो इजी तरफ जाना है ताकि हमें बेशक 3 4 5 महीने 6 महीनों के अंदर रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले जब हम कीवर्ड पे जाते हैं, केडी पे जाते हैं, केडी हम सबसे कम लगाते हैं, हम कहते हैं यार हमें ऐसे कीवर्ड दो जिसके ऊपर आज हम काम करें और महीने 2 के बाद हमारे कीवर्ड ना टॉप पर रैंक हो। तो मैं इसमें सबसे पहले 5 को अप्लाई कर रहा हूँ। अब 1,80,000 कीवर्ड्स में से देखते हैं कितने बचते हैं। ये देखो सिर्फ और सिर्फ 33 कीवर्ड्स बच गए, ठीक है। अब ये वो कीवर्ड है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग काम नहीं करते, बहुत सारा क्या मतलब, ये देखो अब मैं इसके ऊपर माउस रख रहा हूँ तो ये देखो क्या लिखा है, वेरी इजी योर चांस टू स्टार्ट पेज न्यू पेजेस। इसका मतलब ये है कि अगर आप आज बनाते हो तो आपका विद इन अ मंथ जो है ना, या 2 मंथ के बाद आपकी कीवर्ड ना रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे गूगल के सर्च इंजन के ऊपर। तो इससे 2 चीजें होंगी, एक तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यार मैंने कीवर्ड्स निकाले और मैंने प्रोसेस से गुजरा और मेरा कीवर्ड भी टॉप पर रैंक हो गया। तो कल को अगर आप सपोज एग्जाम्पल के तौर पर, मैं तो ये कभी भी किसी को प्रेफर नहीं करता कि आप क्लाइंट के लिए काम करें, अदरवाइज अगर आपने क्लाइंट के लिए भी काम करना है ना तो आपको ये आप इस प्रोसेस से गुजरे होंगे, आप ये चीज एग्जैक्ट कर सकते होंगे। तो इसके भी हाफ पे आप एक अच्छी सी रैंकिंग क्लाइंट को भी दे सकते हैं, अपनी तरफ से भी दे सकते हैं, और आप क्लाइंट को एक अपना ही पोर्टफोलियो, ना कि किसी से कॉपी किया हुआ, आप अपना ही पोर्टफोलियो अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि भाई ये देखो ये मेरा वेबसाइट है और ये टॉप पर रैंक कर रहा है, ठीक है, और ये इसके मेन कीवर्ड्स है। इसी तरीके से ये देखें, ये इतने सारे कीवर्ड्स है, 33 ऐसे कीवर्ड्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं इसमें ना एक कीवर्ड लेता हूँ, जस्ट एक ऐसा कीवर्ड लेता हूँ जिसको मैं एग्जांपल के तौर पे, अगर जब मैं यहाँ पे जाके ना इसको और इंक्रीज कर लेता हूँ कि हमारे पास कीवर्ड का डेटा हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए। अच्छा, जो सबसे मैं समझता हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन हमारे पास हो सकती है ट्वेंट नंबर, ठीक है, कि ऐसे कीवर्ड्स हमें मिले जिसकी यार केडी जो है कीवर्ड डिफिकल्टी वो 20 होती है, क्योंकि 20 बहुत आसान होती है, 20 25। अब 25 से जितने भी अपवर्ड जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे, तो वो थोड़ा सा ना मुश्किल की तरफ जाएगा। अब जितने भी आपको कीवर्ड शो हो रहे हैं ना, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन के ऊपर रैंक होते हो ना, तो गूगल आपको इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर देगा 1,80,000 कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ तो ये देखें, अब ये भी तो ऐसे ही है ना। अब मैं ये देखो, मैं इसके ऊपर माउस रख रहा हूँ तो क्या कह रहा है, इजी यू विल नीड क्वालिटी कंटेंट फोकस ऑन कीवर्ड्स इंटेंट। सब सिंपल इज दैट के जो एक कीवर्ड में मिसाल के तौर पर, ये देखो ये बंदा क्या कह रहा है, मोबाइल फोन रिपेयर्स नियर मी। क्या मतलब, इसको एक ऐसा शॉप चाहिए मोबाइल रिपेयरिंग वाला जो इसके नज़दीक हो। तो अब ये भी आपको गूगल कह रहा है कि यार इंटेंट उसका, अब अगर वो मांग रहा है कि मुझे ऐसा शॉप, तो एक ऐसा शॉप मिलना चाहिए, ये सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो मोबाइल फ़ोन होल्डर फॉर कार, अब ये भी एक कीवर्ड है। चलो एग्जांपल के तौर पर मैं इसी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखो ये भी कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर चला गया। अब मुझे जितने भी ये कीवर्ड जितने भी शो करेगा ना, वो इसके नीचे ही शो करेगा, इसके अंदर ही शो करेगा। मोबाइल फ़ोन वाला किस्सा ख़त्म हो गया। आप इमेजिन करें कि आपने क्या करना है, आपने इस वेबसाइट के ऊपर काम करना है। अब ये आपका मेन्यू हो गया, ठीक है, मोबाइल फ़ोन होल्डर्स फॉर कार। अब आपको पता है कितनी ज़्यादा कार है यार, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, कितनी ज़्यादा किस्म के होल्डर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी चेक दिस हियर एंड मैं आपको ना आइडिया देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, चलो वो ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अब आपको ना ये चीज़ ना क्लियर हो गई। एक आपको जो ये भी नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, 18, और जो हमारी क्राइटेरिया है वो होती है लेस देन 20 के। जितने भी आप कीवर्ड फाइंड करोगे ना, वो उसकी कैडी लेस देन 20 होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सर्च वॉल्यूम हम प्रेफर करते हैं कि यार 500 भी हो, वो मोर देन इनफ है। इसका 1300 है, तो हम अगर 500 कहते हैं और यहाँ पे 1300 होंगी,
तो इट्स मोर देन इनफ एंड इट्स गुड। दूसरी चीज़ यह है कि गूगल के ऊपर वो ट्रेंडिंग भी हो। ट्रेंडिंग से मुराद ये कि मेजॉरिटी इसको सर्च करती है। इसका कोई ये नहीं है कि ये देखो ट्रेंड से भी आपको पता चल रहा होगा कि मुसलसल इसको सर्च किया जा रहा है, ना कि एक बंदे ने एक महीने में सर्च किया, दूसरे को दूसरे महीने में किया, तीसरे नहीं, मुसलसल सर्च हो रहे हैं हर महीने में। तो दिस मीन कि ये इट्स नॉट अ सीजनल कीवर्ड। क्या मतलब, ये एक ऐसा कीवर्ड नहीं है जो कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टाइम के ऊपर ही सर्च होता है। ये ऐसा कीवर्ड है, ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि मेजॉरिटी इसको किसी भी टाइम मंथली बेसिस पर सर्च करती है। 1300 लोग इसको सर्च करते हैं, ठीक है। अब ट्रेंड्स के हवाले से भी हम चाहते हैं यार कि ट्रेंड इसका अच्छा हो। अच्छा, ट्रेंड भी इसका ओके है। मैं सिर्फ इट जस्ट अ नॉलेज बेस्ड क्लास, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जब जब हम अपने लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो, अब मैंने कहा था ना कि हाँ, अब जितने भी ये कीवर्ड हमें शो कराएगा ना, तो ये इसके अंदर शो कराएगा, मोबाइल फोन होल्डर फॉर कार। अब यहाँ पे चेक करते हैं ना, तो ये देखो अभी आपको क्या कह रहा है। अब इसके अंदर आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, वो ये है कि आप होल्डर्स के बारे में लिख भी सकते हैं, एंड आप अमेजोन के या किसी भी ब्रांड का लिंक उसमें डाल सकते हैं कि अगर एफिलिएशन के लिए। बट मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसमें ना अपने लिए कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, व्यू ऑल कीवर्ड्स के ऊपर 121 कीवर्ड्स हमारे पास आ गए। अब देखते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर हमारे लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 121 कीवर्ड्स है, और मैं इस पे क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। क्वेश्चंस के ऊपर ये देखो, अब इसने हमें ना दो क्वेश्चंस दिए। व्हाट इज द बेस्ट मोबाइल फोन होल्डर फॉर अ कार, और इस तरीके से ये भी इसने हमें बोला। एक तो हमारे पास ना दो क्वेश्चंस आ गए, जिसको हम कह सकते हैं यार इसके ऊपर भी हमने क्या करना है, इसके ऊपर हम आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम अगर आल के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो ये हमें 121 कीवर्ड्स दे देगा, और कीवर्ड देने के बाद ये देखें सारे इजी से इजी कीवर्ड है। तो अब हमारे पास ना इस तरीके के बेशुमार कीवर्ड्स निकल कर आएंगे। हम अगर मिसाल के तौर पर ऐसे साइट को फाइंड करते हैं, जैसे कि इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और मैं चाहता हूँ यार कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुझे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जो कि फोन होल्डर्स के ऊपर काम कर रहा हो। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ। अब इट्स नॉट अबाउट लाइक इट्स नॉट अबाउट के ये आपको एक मैं चलो ये दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली। अच्छा, ये देखें, अब हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको नहीं चेक कर रहे, हम पाकिस्तान में चेक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए ये चीज़ कह रहा हूँ। जब हम प्रैक्टिकल आएंगे तो प्रैक्टिकल के तौर पे मैं आपको फिर दिखा सकूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ, और नीचे जाने के बाद ना ये देखो, फॉर एग्जांपल पकवीज वाले ये हैं, और मैं अगर चलो इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, या वी मार्ट डॉट पी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी एक साइट खुलती है ना। चलो ये हमारे पास ये हो गई, बेस पाकिस्तान। अब ये देखें, अब मैंने आपको बताया था ना कि इसके ऊपर होती है। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी, और फिर कार एक्सेसरीज, और अब आपको ये भी पता चल गया यार कि मैंने अगर वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी का एक पेज बनाना है, उसके अंदर मैंने कार एक्सेसरीज बनानी है, और फिर इसके अलावा मैंने कार माउंट बनानी है। अब ये देखो, ये जितने भी है ना, इट्स मोर देन इनफ, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब सिर्फ ये तो नहीं है, इसके अलावा भी कभी दूसरे वेबसाइट से आप ले सकते हैं, तीसरे वेबसाइट से आप ले सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए बोला, ठीक है। सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप इसी के ऊपर काम करें। I'm not प्रेफरिंग कि आप इसके ऊपर काम करें। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा था कि अब मुझे मिल गया यार कि ये बंदा इसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो मेरे लिए तो मुझे तो पॉइंट्स चाहिए थे, मुझे तो ऐसे कीवर्ड चाहिए थे कि यार इसके ऊपर मैं लिख सकूं, एक कंटेंट राइट कर सकूं इंफॉर्मेशनल। अब इट सीम लाइक के इट्स अ कमर्शियल कंटेंट। ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये बेचने की बात कर रहा है, लेकिन सिर्फ मैंने आपको दिखाना ये था कि कार कार के कितने ज़्यादा होल्डर्स होते हैं। ये देखो डिफरेंट तरीके से होल्डर्स है, देखो। तो यहाँ से आपको ना एक एटलीस्ट एक आइडिया हो गया कि कभी भी आपको कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो, आप गूगल पे ऊपर सिंपल आके उसको सर्च करें, और वो आपको उसके अगेंस्ट रिजल्ट दे देगा, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं सर्च करूंगा, वो आपके पसंद का एक कीवर्ड मुझे बताएं, कोई दो ऐसे वर्ड बताएं जो कि आपकी नीश को डिफाइन कर रहे हो, तो मैं सर्च कर लेता हूँ, जल्दी करें। दो वर्ड का मैंने कहा, एक का नहीं, दो वर्ड्स। जल्दी करें। अच्छा, चलो एक ने बोला डॉग फूड्स, डॉग्स फूड।
अच्छा यहाँ पे मैं आया ना और मैंने इसको किधर गया वो, अच्छा यहाँ पे मैं आया, देखिए मैंने टारगेटेड कंट्री कौन सी सेलेक्ट की है, ऑस्ट्रेलिया, और मैंने डॉग फूड से सर्च किया। अब मजे की चीज मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैंने जैसे ही डॉग फूड सेलेक्ट किया ना, तो अब जितने भी ये मुझे कीवर्ड्स देगा ना, तो ये देखो डॉग फूड्स के रिलेटेड ही देगा मुझे। अब यहाँ पे आके विदाउट फिल्टर के भी मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यार मुझे क्वेश्चंस वाले से चाहिए जो लोग सर्च कर रहे हैं, जिसको क्वेश्चंस वगैरह लोग सर्च करते हैं। अब ये देखो 22,000 ऐसे कीवर्ड्स मुझे नजर आ गए जिसके ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि वो इसके ऊपर, ये देखें उनको इसके बारे में ना नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये इतने सारे कीवर्ड्स आपके पास आ गए। अब 22,000 कीवर्ड्स में से यार मैं कहता हूँ हम अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से यार के लेस देन 15 कीवर्ड केडी वाले हमें दिखाए, ठीक है। तो 22,000 कीवर्ड्स में से ऑलमोस्ट ये कितने रह गए, 14, एंड 14 इज मोर देन इनफ। अब जब आप इसके ऊपर काम करोगे ना, तो आपके पास और कीवर्ड्स आएंगे, बहुत बड़े सारे कीवर्ड्स आपके पास ना आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम ये सारा प्रोसेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ आज मैंने आपको बताने का मकसद ये था कि आप अपनी टूल के ऊपर प्रैक्टिस करें, ठीक है, कि आप मेन ऐसा करें कि आप कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर जाएं, एंड आप अपने अपने तरीके से कोई भी सीड कीवर्ड को सर्च करें। फिर उसके बाद आके भी ये देखें डॉग कीवर्ड, डॉग्स फूड हमने सर्च किया, इसका ये देखा मेजोरिटी कहाँ पे ये सर्च कर रही है, इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये देखो इसकी इसकी ट्रेंड जो है ना 1-2 महीने के अंदर बढ़ जाती है, बाकी इतनी नॉर्मल है, मतलब इट्स नॉट अ गुड बट इट्स लुक्स कि इट्स नॉट अ सीजनल कीवर्ड, कोई ना कोई सर्च होती है, ठीक है। तो अराउंड 500 लोग इसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्च करते हैं, और बाकी ये देखिए 1,37,000 कीवर्ड जैसे है जिसके ऊपर आपको 1.1 मिलियन ट्रैफिक मिल सकती है, जो इसके वेरिएशन है कीवर्ड के, ठीक है। ऐसे कीवर्ड ये देखिए 1,60,000 आपको वॉल्यूम भी मिल सकती है अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हो, ठीक है। फिर उसके अलावा आप इसके डिफरेंट वेरिएशंस देख लो, आप क्वेश्चंस देख लो, आप फिल्टर लगाना देख लो, सीख लो वगैरह, ताकि कल को मैं परसों को मैं अगर आपको तरीका बताऊं कि यार हम कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं, इसके अंदर ये चीज़ होगी वो होगी और सारा सिस्टम, तो एटलीस्ट मेरे ऊपर ना मैं ये ना सुनूं कि सर टूल को कैसे यूज़ करें, इसको कैसे करें, ताकि अब ये वीडियो ना लेक्चर अपलोड होगी यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने इसलिए ही आप लोग के लिए यूट्यूब छोड़ी है यार, कि वहाँ पे आप प्रैक्टिस वहाँ से ही करें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आई एम नॉट अ प्रो पर्सन इन एसईओ, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बोलूँगा जितना मुझे पता है मैं उतना ही समझाऊँगा, और मैं जितना समझाऊंगा इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, नॉट इमीडिएट। तो वो चीज़ें ना मैं इस वजह से प्रेफर करता हूँ कि आप किसी और की वीडियो देखें ही मत, ठीक है। किसी भी सिंगल आपको अगर अगर कोई भी आपको ऐसा बंदा लगता है ना ही इज लाइक अ प्रो, ठीक है, बहुत बड़ा एक लेवल है उसका कि वो एसईओ पढ़ाता है, बट आप उसका ना देखें, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा, मेरी बातों को आपने अभ्यास करना है, सीखना है। मैं जो बात कहूँ आपके माइंड में वो चीज़ घुसनी चाहिए कि यार सर ने बात की है, मुझे ये समझ नहीं भी आती तो एटलीस्ट आपको मुझसे पूछना है, मैंने अपने जुबान में आपको समझाना है। ना कि अगर डिफरेंट जगहों पर जाओगे और डिफरेंट चीजें चेक करोगे तो आपको एक की भी, इट्स कंफर्म आपको एक की भी समझ नहीं आएगी कि सर ने क्या बोला है। अच्छा ये बंदा इस तरीके से बता रहा है, या वो बंदा इस तरीके से बता रहा है, सर इस तरीके से बता रहा है, फिर आपका माइंड खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो थोड़ा सा आप लूज कर जाओगे, आपको फिर नहीं होगा कि अब मैं किसके ऊपर बिलीव करूँ। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप इसको फिलहाल कंटिन्यू करें, क्योंकि यू हैव नो ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं है। तो इसके ऊपर फोकस करें, प्रैक्टिस करें, काम करें। फर्दर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो यू गाइस कैन आस्क मी एनीथिंग विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। अब अगर इस लेक्चर के रिलेटेड, जनरल लेक्चर के रिलेटेड अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ। जी, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर जो कंपेटिटर साइट हम लेते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि हम उन्हीं की कीवर्ड पे ही आर्टिकल लिखें। अच्छा, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। उसमें ये होता है ना बेसिकली अदीबा के हम वो कीवर्ड इस वजह से चूज़ करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एक बंदा होता है जिसकी वेबसाइट होती है, उसने नीश फाइंड की होती है, उसने ये कीवर्ड सारे अपने पास से एक एक रिसर्च करके निकाली होती है, वो उसके ऊपर ट्रैफिक ले रहा है, तो हम भी लेंगे, लेकिन उससे बेहतर स्ट्रेटेजी बनाकर उसी कीवर्ड्स को हम जाहिर सी बात है यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे पास एक कीवर्ड की प्रॉपर लिस्ट होना चाहिए जो कि मोर देन अराउंड 500 प्लस कीवर्ड भी हो ना, तो मैंने नज़र में वो कम है।
ठीक है, ताकि अगर सपोज आपके पास ना 365 कीवर्ड, अगर एक साल की कीवर्ड की मैं बात करूं तो वो भी नहीं, मैं 500 कीवर्ड की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास 500 कीवर्ड्स का भी लिस्ट आता है ना, तो आपके पास एटलीस्ट ये टेंशन नहीं होगी कि अच्छा अब मैं किस पे लिखूँ, अच्छा मैं अब किस पे लिखूँ, अच्छा अब मैं किस पे लिखूँ। तो आपके पास एक शीट होगी जिसको अपने फॉलो करके सिर्फ काम करना है वेबसाइट। अगर साइट को डुप्लीकेट कर रहे हैं तो उस कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे फॉर गेटिंग मोर कीवर्ड्स। मुझे ना इसकी पूरी समझ नहीं लग रही, आप क्या कहना चाह रही है कि अगर साइट को डुप्लीकेट कर रहे हैं तो उसकी कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे फॉर गेटिंग मोर कीवर्ड्स। मुझे ना एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोलना चाह रही है इसके अंदर। अब मुझे जो समझ आ रही है वो तो ये है कि अगर आपका एक वेबसाइट है और आप अगर आपने उसी वेबसाइट की डुप्लीकेशन करनी है, रेप्लिकेट करना है, दूसरा भी उसी तरीके से वेबसाइट बनाना है उसी निश के अंदर, और आपने फिर ये क्या है कि उसके कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे, सेम टू सेम वही होगी कीवर्ड रिसर्च। और दूसरी मोर कीवर्ड हाउ फॉर गेटिंग मोर कीवर्ड्स। अच्छा, बाकी कीवर्ड आप इसलिए इस तरीके से लेंगे जब आप और कंपैटिटर एनालिसिस करेंगे या कंपैटिटर रिसर्च करेंगे, जब जितने भी आपके पास ज़्यादा कंपैटिटर्स होंगे पूरी दुनिया के अंदर, आप एक आधे बंदे नहीं होंगे जो सिर्फ एक ही वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होंगे, डिफरेंट और लोग होंगे। जितना आपकी वेबसाइट ग्रो होती जाएगी उतने ही लोग आपके पास ना और भी कंपैटिटर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो एक नॉर्मल सी बात है, वो आपके पास कीवर्ड्स आ जाना करेंगे, कोई मसला नहीं। सर नीश और कीवर्ड में डिफरेंस क्या है। अच्छा, नीश जो है, नीश को कहते हैं टॉपिक को, और कीवर्ड होते हैं ये जो आपने लिखा है ना चीजें, ये कीवर्ड होते हैं। ठीक है, वर्ड्स कीवर्ड, एक वर्ड एक कीवर्ड है, सिंपल। दो वर्ड एक कीवर्ड्स है, सिंपल। कीवर्ड ये जो आप लिखते हो ना गूगल के अंदर, जो चीज आप लिखते हो इसको कीवर्ड्स कहते हैं। नीश टॉपिक को कहते हैं कि आपने ये चीज अपने लिए सेलेक्ट की है, ये टॉपिक आपने अपने लिए सेलेक्ट की है, तो एसईओ के फॉर्म में उसको मतलब नीश कहते हैं, और सिंपल लफ्जों में उसको टॉपिक कहते हैं। ठीक है सर। दूसरा स्टूडेंट कह रहा है सर अगर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करें तो लो केडी बट हाई ट्रैफिक कीवर्ड कैसे फाइंड करें नीच पेट्स के अंदर। अच्छा देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये लेक्चर जो था हमारा वो था सिर्फ और सिर्फ एक जनरल कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालना, फिर उसकी सर्च वॉल्यूम वगैरह सारा कुछ, मैंने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि एज ए न्यू भी आपको एक डायरेक्शन मिले, बहुत अच्छी डायरेक्शन आपको मिले, ताकि आप जैसे ही आपकी वेबसाइट थोड़ी सी ट्रैफिक लेना स्टार्ट करे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ठीक है, तो वो सारे मेथड्स में कीवर्ड रिसर्च का एक मेथड नहीं, बहुत डिफरेंट मेथड्स और बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स जो कि अभी से मैं कह रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको नहीं मिलेंगे, जो कीवर्ड रिसर्च में सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो और वो कीवर्ड आपके लिए इनफ होंगे। एक स्टूडेंट था यहाँ पे हसीब, एंड आई होप कि वो यहाँ पे होगा, और अगर नहीं भी है तो उनको पता है, और मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर भी ये चीज़ कही थी। हसीब आप यहाँ पे हो, वो जो हमने एक कीवर्ड निकाला था, और एक कीवर्ड आपको कितनी ट्रैफिक दे सकती है ऑलमोस्ट जब वो रैंक हो जाता है, तो केडीज की कितनी थी और क्या सीन था, थोड़ा सा बताना मुझे। चलो कोई बात नहीं, अगर आवाज़ कोई मसला है तो। अच्छा, वो ये था कि एक ऐसी कीवर्ड जिसकी 3 केडी थी सिर्फ, और उसके ऊपर जब मैंने स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन की तो वो मोर देन 1 मिलियन ट्रैफिक लेने के है थी, वो सिर्फ 3 केडी वाली। तो वो टेंशन ना ले, वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम में सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अगर मोबाइल फ़ोन स्पेस या इंफॉर्मेशन बेस्ड वेब बनानी हो तो उसमें हर फ़ोन की केडी हाई होती है और हमें करना है इन्फो बेस्ड करना होता है, ये कैसे सॉर्ट आउट करें। अच्छा, जो मुझे आपकी क्वेरी से समझ आ रही वो ये है कि अगर मोबाइल फ़ोन्स के मतलब स्पेसिफिकेशन या इंफॉर्मेशन बेस्ड अपने नीच सेलेक्ट करके वेबसाइट बनानी है तो उसकी केडी हाई होती है, और हमने करना है इन्फो बेस्ड करना है होता ही, तो ये कैसे सॉर्ट आउट करें। अच्छा, उसके अंदर ना फिर हम डिफरेंट जो हमारे पास ना इतने ज़्यादा कीवर्ड्स आए हैं, इसके अंदर फिर हमने सबसे लो केडी वाला कीवर्ड फाइंड करना है मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी के अंदर। फिर जो सबसे कम होगा और सर्च वॉल्यूम उसकी बेहतर होगी, फिर उसके अंदर और भी उसकी वेरिएंट्स होंगे, फिर वहाँ से हमने कीवर्ड निकालने, और वो जाके हम जैसे ही गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो हमें वहाँ पे कंपैटिटर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो उसी कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो जैसे ही आप वेबसाइट्स को ओपन करेंगे, वन बाय वन चेक करेंगे, उसके साइट मैप चेक करेंगे, तो आपके पास ना उसके डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको आइडिया होना स्टार्ट हो जाएंगे कि यार ये कितनी छोटी वेबसाइट है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक ले रही है, तो उसके पीछे वो कीवर्ड्स ही होंगे। ठीक है।
ये कीवर्ड्स हम